सेक्शन में ही मैं एडमिशन लेना चाहती थी, पर दुर्भाग्य जो अनफॉर्चुनेटली सीट नहीं था मेरे लिए। तो सच बताऊं तो मैं सितार क्या है उस वक्त जानती नहीं थी। सितार कैसा दिखता है, सितार का साउंड क्या है, मैं जानती ही नहीं थी। जब मुझे पता चला कि वोकल सेक्शन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं पिताजी के साथ गई फिर मतलब पूछताछ करने के लिए, क्योंकि क्यों मेरे घर लेटर नहीं आया। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था ना। तो जब मैंने पूछने के लिए आया पिताजी के साथ, तो बोले कि 24 जो सीट है 24 वो फिलअप हो चुका है। तो मुझे उस समय गुस्सा आया कि नहीं पढ़ूंगी, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी, मुझे ले जाइए, ऐसे बोली थी पापा को। और पापा फिर वहाँ पर जो एक मैम थे बोले कि सितार सेक्शन खाली है, उसको दे दीजिए, फिर वो जो हमारा एंसिलरी होती है इलेक्टिव वो ले सकती है। तो मेरे पिताजी को सूझा, बोले कि तू ले, तू गा भी सकती है, तू सितार भी बजा सकती है, तू तो बजा लेगी तो दोनों तेरे लिए अच्छा होगा, ले ले। मैं नहीं बोल रही थी, बिल्कुल जिद्दी लगा के बैठी थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर उनकी ही प्रेरणा से मैं बोली कि आप कह रही हैं तो मैं ले रही हूँ, ऐसे बोली थी मैं। और आज उनके लिए ही मैं सितार को जानती हूँ, पिताजी के लिए। अगर उस दिन मैं घर चली जाती ना तो आज ऐसे ही रह जाती, जनरल स्कूल कॉलेज में पढ़ती, संगीत के विषय में कुछ नहीं जान पाती। तो मैं पिताजी को यहीं से प्रणाम करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि मैं सितार को जानती हूँ उनके लिए। और ऐसा ही मेरा इतिहास है। फिर सितार विभाग में लिया मैंने, और फिर भी +2 में मैंने कोशिश की थी कि फिर से मैं और एक बार पढ़ूंगी करके, लेकिन भगवान का जो उनका जो इच्छा होती है ना, वो तो हम बदल नहीं सकते ना, तो नहीं हो पाया। फिर उसी में ही मैंने रहा, और अभी सितार का सिलसिला इस प्रकार जारी है मेरा। को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शिवानी चांद है। मैं उड़ीसा के संबलपुर ज़िला से बिलोंग्स करती हूँ, और बचपन से ही संगीत में मेरी लगाव है। मेरे पिताजी जो हैं वो शास्त्रीय गायक हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक में वो 3rd ईयर तक किए। फिर मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली और कुछ सीखने को मिला। फिर 10वीं कक्षा के बाद मुझे कॉलेज में पढ़ने का मिला। उत्कर्ष संगीत महाविद्यालय हमारे जो भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ पर मैंने +2 प्रारंभ की सितार विभाग में। पहले सितार विभाग में मेरी जो गुरु हैं, गुरु श्री भीमसेन महाराज जी से मैंने सितार शिक्षा प्रारंभ की, और +2 +3 उन्हीं के सानिध्य में बीता है मेरा। और अभी PG मेरा लास्ट ईयर है, चल रहा है। गुरु श्री चक्रधर खुंटिया वो मुझे सिखा रहे हैं, और इसी प्रकार संगीत से हम जुड़े हैं। और भोपाल तक आने का जो सिलसिला, मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर आकर इतना हमें मतलब एक सुजोग मिलेगा, एक ऐसी माहौल मिलेगी संगीत वाला कि मतलब शास्त्रीय संगीत का परिवेशन कर पाऊँगी, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। एक जो अभी जो छुट्टी चल रहा है समर वेकेशन, तो हमारे जो सर हैं निरंजन सर जी हैं, उनको मैं मामा जी बोलती हूँ, वो ही बोले हैं कि चल घूम कर आना, और छुट्टी तो है अभी, वहाँ पर कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ अच्छे कलाकारों से उनके साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। मैंने भी सोचा कि एक अच्छा मेरे लिए मौका है। फिर उनके साथ मेरा आना हुआ। सब प्रभु जी की कृपा है कि वो मुझे लेकर आए, और अभी आज मैं आप सबके सामने हूँ, और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे मंच देने के लिए मैं सहृदय आपसे कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय जगन्नाथ। प्रणाम। मैं देवकी हूँ, उड़ीसा के कंधमाल जिला से बिलोंग्स करती हूँ। अभी मैं उत्कर्ष संगीत महाविद्यालय और भुवनेश्वर में फाइनल ईयर में ओडिसी
का पढ़ाई करती हूँ। आपको एक प्रेरणा कहाँ से है कि आपको डांस ही सीखना है या ओडिसी ही करना है? ये आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये चीज़ करना है? ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले तो मैं बचपन से मैं ऐसे स्कूल में जो डांस वगैरह होता था मैं अच्छा। वहाँ पे डांस करती थी, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ नहीं पता था। 10th के बाद जब भी मैं ऐसे रिजल्ट नहीं आया था, मैं घर में थी। ऐसे जो संस्कार भारती संगठन है वहाँ पे मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं। मैं एक प्रोग्राम में गई थी संस्कार भारती, वहाँ पे डांस की थी। तो मुझे निरंजन भाई से। निरंजन भाई जी मुझे पूछे, मेरे पिताजी मुझे इंट्रोड्यूसन करा दिए थे। मुझे पूछे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, डांस, सॉन्ग्स, जो मैं बोला मुझे डांस पसंद है, लेकिन ओडिसी नहीं। अच्छा। पर आप तो बहुत अच्छा ओडिसी कर रही हैं। जी 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 मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ओडिसी। जी डांस देखते थे मोबाइल से, जी कैसे डांस करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैं जो संगीत महाविद्यालय में एंट्रेंस देने आई थी, जी मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ पे ओडिसी नृत्य पढ़ाई करने आई, मतलब एंट्रेंस देने आई थी। क्या बात है। एंट्रेंस के बाद मैं एडमिशन के लिए आई। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे मुझे ओडिसी नृत्य की पढ़ाई करना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे फर्स्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बाद में ऐसे अच्छा लगा। समझी मैं डांस क्या है, ये करने से क्या मिलता है हमें। जी। और से करके मुझे अच्छा लगता है, अभी बहुत अच्छा लगता है ये डांस करके, क्योंकि हम इस नृत्य के माध्यम में हम भगवान से जुड़े होते हैं। जी जी। और क्या बहुत सुंदर। और कुछ सवाल आप जानना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे आप लोग? आपका इंटरेस्ट है कि नहीं अभी? बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी कोई बच्चे भी अगर वो बोले कि अरे ओडिसी हमको पसंद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे क्यों ओडिसी सीखे? क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है और ये हमारी परंपरा है और इसको चलाना है आगे, मतलब पीढ़ी मतलब हम कर रहे हैं, उसके बाद हमारी जो पीढ़ी आएंगे वो करेंगे। ऐसे हमें ये परंपरा जारी रखना है, मतलब चलाना है और ये इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ सवाल आप लोगों का? जैसे भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप तो बहुत अभी यंग हो, 22-23 साल के हैं, तो जैसे आजकल इतना बॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत सारे डांस होते हैं, तो आपको लगता है क्या कि ये हमको ओडिसी छोड़ के हमको उस साइड जाना चाहिए? कभी मन में आता है ऐसा? नहीं। अरे चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि आप। जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुनिमा प्रधान है। मैं भी ओडिशा की कंधमाल जिला से बिलोंग्स करती हूँ और अभी भुवनेश्वर में उत्कल संगीत महाविद्यालय में ओडिसी डांस विभाग में पढ़ती हूँ। लास्ट ईयर है, ख़त्म हो गया। क्या बात है। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आप कौन से गांव से हैं और आपके गांव में कुछ लोग इस नृत्य को करते थे, आपकी उनसे प्रेरणा मिली, या आपको ये डांस ने कैसे आकर्षित किया और यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ? आप MA कर रही हैं तो स्वाभाविक है आपने कभी ये डांस देखा था या नहीं देखा था? आपका कैसे रुझान आया इस डांस की ओर? तो आप उस विषय में हमसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सच बताऊँ तो मुझे पुलिस बनना था। मेरा सपना था, सपना बहुत। तो निरंजन भाई साहब ने गलत कर दिया। हमारा जो कंधमाल है वहाँ ओडिशा का नाम ही नहीं है, पहले नहीं था। तो संस्कार भारती चलता है जो
भारत माता पूजन उत्सव होता है जनवरी 26 को। जी जी। तो वहाँ में डांस की थी, तो शायद अच्छा लगा होगा नन्ना जी को, मतलब निरंजन जी को। तो वो अप्रोच किए, मेरे पापा से पूछ लिए, क्योंकि हमारे पापा है ना, इसकी पापा की तरह पहले से जुड़े हुए हैं संस्कार भारती से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने क्या बताएगा मुझे भी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि जो मैं संगीत महाविद्यालय में डांस सीखने के लिए गई हूँ। जी। बाद में पता चला जब एंट्रेंस हुआ। बहुत सुंदर। तो सारा श्रेय हमारे निरंजन भाई साहब को जाता है वहाँ कि उन्होंने इस चीज़ प्रेरणा दी। तो फिर आप लोगों को भोपाल आके कैसा लगा? आपको पता था कि भोपाल में आपको कहीं परफॉर्मेंस करना है या भोपाल में जाके रियाज करना है, तो भोपाल कैसा लगा आप लोगों को? भोपाल तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना गर्मी नहीं है। भोपाल जब जहाँ देखो सब हरी हरी दिखती है, और सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना है ओडिसी डांस, क्या है आपकी इच्छा? आगे भी एक कुछ सिखाना है, मैं जो सीखी हूँ और किसी को सिखाना है, उसके बारे में बताना है, उसे आगे बढ़ाना है। मतलब इस परंपरा को आप आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो जाए कि हमसे अच्छा जो विदेशियों ने सीख लिया, हमें उनसे सीखनी पड़ेगी। वाह, तालियां। इसलिए बहुत अच्छी बनना है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। अब आपसे निवेदन है, आप भी अपना परिचय देंगे। जी प्लीज़। यहाँ पे सभी उपस्थित सबको मेरे नमस्कार है। मेरा नाम स्वस्तिका प्रधान है। मैं ओडिशा के कंधमाल से हूँ। मैं उत्कल संगीत महाविद्यालय में 3rd ईयर क्लास में पढ़ रही हूँ, लास्ट ईयर है। बहुत अच्छा। तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपके घर में कोई कथक ओडिसी डांस करता था, या आपके गांव में कोई ओडिसी डांस करता था, या इनके पापा जैसे ही आपके पापा संस्कार भारती से जुड़े हैं, जहाँ पे आपने कहीं प्रस्तुति करी थी? मेरी पापा ने संस्कार भारती में जुड़ी हैं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ओडिसी डांस करूँ। मैं ऐसे आप तो पुलिस भी बनना चाहते थे ना? जी। मैं ऐसे संबलपुरी डांस, ऐसे गाँव वगैरह स्कूल में डांस करती थी। और मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुम भुवनेश्वर में पढ़ाई करोगे, और ऐसे बताए। तो मैं तो डांस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, तो कैसे मैं करूँ? तो निरंजन जी सर आए और मेरे पापा से बात कर ले जी। और मैं वहाँ से सर के साथ गई और एडमिशन करी और वहाँ पे अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमारी सुनीमा जी से कोई कुछ सवाल करना चाहे, कुछ पूछना चाहे? स्वस्तिका सर। उड़ीसा में ओडिसी ही क्यों? उड़ीसा है इसलिए क्या? उसमें और भी डांस है, कथक है, भरतनाट्यम है ना, कुचिपुड़ी है, और भी डांस हैं आप लोग जानते हैं, कथकली को आप जानते होंगे। तो ऐसे और डांस क्यों नहीं? भरतनाट्यम और कथक क्यों नहीं? वहाँ पे जगन्नाथ जी की परंपरा चलती है, तो उसकी आधार करके ओडिसी नृत्य किया जाती है। और जी जी, बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए आप। जगन्नाथ जी वहाँ पे इसलिए उड़ीसी डांस होता है, इसलिए आप लोग उड़ीसी करते हैं, आपका ये कहना है? ज़्यादातर लोग ओडिसी में कर रहे होंगे इसलिए। कथक बिल्कुल प्रचार में नहीं है नाना जी आपके वहाँ? नहीं। मैं तो संस्कार भारती को और खासकर इनको नाना जी कहते हैं लोग, उनके लिए जोर से ताली आप लोगों से बजवाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और सचमुच संस्कार भारती, मुझे आज अगर हो रहा है कि संस्कार में लगी हुई है हम सबके। धन्यवाद।
के साथ में इनकी जो दोस्त थी वो चली गई हैं आज किसी कारणवश, तो आप बजाएंगी क्या? तो ये बच्चे इतने उत्सुक होते कि नहीं नहीं दीदी हम आएंगे और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम बजाएंगे। उमा शंकर जी तो बोलने लगे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं कि वो बजाती है कि नहीं बजाती है। तो मैंने कहा कि नहीं आपने यूट्यूब पे इसका काफ़ी सारा डाला है, मैंने देखा है, तो आप इसको ज़रूर लेकर आए। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उमा शंकर जी को कि वो बिटिया को आज लेकर आए और वो भी बहुत सहज रूप से आगे की नहीं दीदी मैं आती होंगी। तो आप अपना परिचय देंगे बच्चों को? यहाँ पे बैठे सारे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। यहाँ मेरा नाम अलंकृता तिवारी है और मैं भोपाल की ही रहने वाली हूँ। मेरा भोपाल में ऐसा कुछ सफ़र हुआ नहीं है। अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही हूँ और तबला से मेरा बीए चल रहा है, उसमें भी मैं सेकेंड ईयर ही कर रही हूँ। तो अभी तो सब शुरुआती है, कुछ नया अभी कुछ हुआ नहीं है। बस आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर आगे बढ़ूँगी।